अब धनु लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस में आ जाएगा मकर राशि, जुपिटर। जुपिटर को हम लोग लेके चलेंगे और जुपिटर की दृष्टि भी लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा फिर आपको। ओके। तो जुपिटर सेकंड हाउस में गया तो क्या हो गया, अपने धन को लेके मेहनत करना है, अपने सुखों को लेके मेहनत करना पड़ रहा है, कर्म बंधन में बच गए मकर राशि में। तो बहुत आप फैमिली में भी हरासमेंट हो सकता है, फैमिली में बहुत पिटाई हो सकती है बचपन में, या बहुत क्या होता है, पीड़ित हो जाता है, पिटता बहुत है फैमिली में। या बहुत मेहनत करना है अपने परिवार को लेके, रगड़ रहा है अपने आप को, मेहनत कर रहा है पैसों को लेके, पाई पाई जुटा रहा है कि मुझे अपने परिवार के सुखों के लिए, पीस के लिए, क्योंकि मीन राशि आ रहा है ना यहाँ पे, सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे धनु लग्न में। तो वह अब बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब दृष्ट देगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, यहाँ 6 नंबर आ जाएगा। तो जुपिटर यहाँ से दृष्ट करेगा, तो छठे घर में आप देखो, तो रिसोर्सेस को लेके, पैसे को लेके, मतलब डेली रूटीन में फाइनेंस के काम में इन्वॉल्व हो सकता है। दृष्ट दे रहा है यहाँ पे, टॉरस क्योंकि आ रहा है, या अपने रिसोर्सेस को लेके लोन लेके बैठा हुआ है, तभी तो यहाँ पे उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ना। लोन लेके बैठ गया है, पैसा ले लिया है, छठे घर को दृष्ट कर रहा है जुपिटर। ठीक है, और एक दृष्टि यहाँ देगा। तो वर्गो साइन क्या होता है, गणना करने का साइन होता है। अपने काम में ऐसा काम करेगा जहां पे उसको गणना करना हो, कैलकुलेशन करना हो, ऑडिट करना हो। ठीक है, मैथमेटिशियन काम हो। ठीक है, कुछ ऐसे वर्गो, और वर्गो साइन होता है आपका रोग ऋण शत्रु मुकदमे का, तो हेल्थ केयर सेक्टर से भी जुड़ सकता है। ठीक है, लोन वाले डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, लॉ भी कर सकता है, वर्गो साइन आ रहा है। जुपिटर की दृष्टि कौन कौन सी है, 5वीं और 9वीं, याद रखिएगा आप। ठीक है, ओके सर। और 7वीं भी देता है, यहाँ से 7वां भी यहाँ दिखेगा। ठीक है। ओके। ठीक है, तो जुपिटर यहाँ पे भी दृष्ट करेगा, तो यहाँ पे दृष्ट करेगा तो ससुराल के हाउस को देखेगा, ये एक्सपेंड करेगा, वहां पे वृद्धि करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी उच्च की दृष्टि देगा। यहाँ पे नीच का नीच हो गया, नहीं, नीच के सामने उच्च होता है, हर प्लेनेट अपने से सामने नीच होता है, जहाँ पे उच्च होता है, या जहाँ नीच होता है उसके सामने उच्च हो जाता है। समझ में आया आपको? हाँ सर। जैसे वीनस यहाँ उच्च का हुआ तो वर्गो में नीच का हो गया। ठीक है, ऐसे। ओके। ठीक है, तो ये फैमिली को लेके हो गया, रिसोर्सेज को लेके हो गया। ठीक है, ये मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आपका ठीक है, जुपिटर ज्ञान का भी प्लेनेट है ना, तो ज्ञान देने का कर्म बंधन होगा। ठीक है, हालांकि नीच का जुपिटर जब हो जाता है, तो जब तक नौमांस में अच्छा पोजीशन में नहीं देखा जाएगा ना, तब तक वो ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता, जब तक अच्छे पोजीशन में नहीं जाएगा जुपिटर, क्योंकि नीच का हो गया है। जुपिटर को वहां अच्छा होना जरूरी है। अब ये देख लेते हैं जुपिटर को। तो कुंभ राशि किसकी राशि है? कुंभ राशि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जैसे आपका प्लेटफॉर्म जो होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कुंभ राशि का प्लेटफॉर्म है। तो जुपिटर यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखेगा और यहाँ देखेगा। तो एक हो गया डेली वेजेस, डेली अर्निंग करने का हाउस हो गया, या और अर्निंग का हाउस हो गया, इच्छाओं का, डिजायर का। ठीक है, तो सेवेंथ को भी देखा और नाइन्थ को भी देखा। ठीक है, तो मेहनत से, हार्ड वर्क से भाग्योदय होगा इसका। ठीक है, और डेली अर्निंग का कुछ काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, बिजनेस के लिए अच्छा हो गया। और 11th हाउस जो है वो अर्निंग का तो है ही, तो इस घर से अर्निंग भी कर सकता है। तो थर्ड हाउस हमारा मार्केटिंग भी होता है, कमीशन से रिलेटेड कामों का भी होता है, और आपका मीडिया सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सपीरियंस साइन अगर आ गया तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ काम कर सकता है। ठीक है, या कुछ आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे कुंभ राशि ना राहु की राशि होती है, तो इसमें आप सीक्रेट और छिपाव भी होता है। तो लग्नेश क्या हो सकता है, कुछ गुप्त चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, अकल्ट से रिलेटेड चीजों में, सीक्रेट चीजों में भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसको वो डिजायर है। ठीक है, अब चंद्रमा, जैसे यहाँ का प्लेनेट चंद्रमा आ जाता है ना, चंद्रमा, तो चंद्रमा भी यहाँ जुड़ गया, तो ज्योतिष से हो जाएगा संबंध इसका। ठीक है, चंद्रमा अगर 8वें का थर्ड में आ गया, तो ऐसे केसेस में।
फोटोग्राफर जो होते हैं ना वो कुंभ राशि से बनते हैं, तो जिनका लग्नेश थर्ड हाउस में या कोई भी प्लेनेट थर्ड हाउस में कुंभ राशि में होता है तो फोटोग्राफर भी होते हैं। कुंभ राशि आईटी सेक्टर का भी है, तो आईटी फील्ड में भी ऐसे लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और मेडिकल लाइन में का भी होता है, सतभिसा मेडिकल का होता है सेवा प्रदान करने का, क्योंकि ये राशि है। सॉरी। अब जुपिटर यहाँ आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जुपिटर यहाँ आ रहा है तो घर में वृद्धि करेगा, घर में एक्सपैंड करेगा, बड़ा घर हो सकता है, दो घर का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, या अपने घर का ट्रैवल हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कभी यहाँ रहते हैं, फिर कभी दूसरे घर रहते हैं, कभी तीसरे घर रहते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल करने का कॉम्बिनेशन बनता है। ये हो गया। घर के लिए सेक्रीफाइस करना है, मतलब आपको, आपका जीवन, आप जीव ही जन्म लिया है अपने घर के सुखों को कुर्बान करने के लिए। ठीक है, सॉरी, अपने सुखों को कुर्बान करने के लिए, अपने घर के लिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि जुपिटर आपका पाइसेस में जा रहा है। अब पाइसेस साइन जो होता है वो देने का राशि है, तो ज्ञान देना, टीचिंग का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसा पर्सन खुद टीचर हो सकता है या फिर मदर टीचिंग फील्ड में हो सकती है। ठीक है, जुपिटर का प्रभाव है तो जन्म के समय ब्राह्मणों का घर पे आना, या ब्राह्मण अक्सर आते जाते रहते हैं, घर में पूजा पाठ होता रहता है, जुपिटर फोर्थ हाउस में आ रहा है। ठीक है, और जुपिटर की दृष्टि यहाँ आएगी तो ये अच्छा हो जाएगा, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसर को देखेगा, यहाँ स्कॉर्पियो को देखेगा, तो शांत नेचर, शांति इसको बहुत मिलेगी, पीसफुल लाइफ हो जाएगी इसकी। ठीक है, धर्म को भी बिलीव करने वाला हो गया, पूजा पाठ में भी बिलीव करने वाला हो गया, जुपिटर का भी घर में आगमन है, और फोर्थ और सॉरी एट्थ और ट्वेल्थ में भी दृष्टि दे रहा है, तो ये अच्छा हो गया। यहाँ से काम के लिए भी अच्छा हो गया, वर्गो साइन आ रहा है, तो ऑडिटिंग वर्गो वाला काम में इन्वॉल्व हो सकता है, तो मेडिकल फील्ड का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, क्योंकि पाइसेस साइन भी मेडिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो मेडिकल ये भी हो गया और मेडिकल ये भी हो गया, पाइसेस वर्गो दोनों ही मेडिकल है, मेडिकल साइन का योग बन गया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ाना ना बहुत। नहीं नहीं सर। ठीक ठीक। एक मिनट सर, कोई आया। कौन? हाँ हाँ, मैं वेट करता हूँ। हाँ सर, अभी बोलिए। हाँ बस, हेलो। बस हाँ। बस एक second। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सुन रहे हो ना। हाँ, सर मैं सुन रही हूँ, हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे आ जाएगा जुपिटर धनु लगन में, एरीज में आ जाएगा पंचम भाव में। तो एजुकेशन, क्योंकि चर राशि है तो एजुकेशन में बदलाव कर सकता है। अश्विनी नक्षत्र आता है, डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, दो एजुकेशन कर सकता है, दो एजुकेशन में अचानक से एंटर कर सकता है, या किसी भी एजुकेशन में अचानक से आज सोचा कल एंटर कर गया, एजुकेशन करने लगा, बाद में छोड़ भी सकता है अगर ये 0 डिग्री का हुआ, मतलब 0 डिग्री के आगे 3 4 डिग्री तक, 5 डिग्री तक गया तब तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन 0 डिग्री का रहेगा, पढ़ने के बाद छोड़ता रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम रहेगी एरीज में। ठीक है, दो बच्चों का कॉम्बिनेशन बना दिया ना, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और एरीज चर राशि है, तो एक होगा फिर दूसरा होगा, फिक्स तो नहीं है ना, लेकिन एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एरीज में आपका दो बच्चों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा तो। और आपका एजुकेशन किस चीज से रिलेटेड ले सकता है, एरीज से संबंधित, जुपिटर अग्नि तत्व का है, क्योंकि जो धनु राशि अग्नि तत्व है ना, और ये स्पेस एलिमेंट है, तो एरीज साइन फायर एलिमेंट का साइन है, फायर तत्व है, धनु भी फायर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो एजुकेशन लेते हैं, या कोई भी माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सिविल, ये इंजीनियर जो होते हैं वो एरीज से कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सारे फील्ड भी इसमें आ जाते हैं। और अश्विनी का प्रभाव आता है तो आपका मेडिकल फील्ड भी आता है, अश्विनी में, एरीज में अश्विनी आता है। ठीक है, भरणी जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, तोड़ फोड़ जितने होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, कृतिका वाले जो होते हैं वो मेजर लेवल पे चले जाते हैं, इट मीन डिफेंस। तो एजुकेशन किस चीज से संबंधित है, एरीज से संबंधित है।
जो प्लेनेट फिफ्थ हाउस में है, उससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई और प्लेनेट अगर देखता है, जैसे सपोज करिए मर्क्यूरी यहाँ से देख रहा है, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरी का भी प्रभाव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि डिफेंस में अकाउंट सेक्शन में हो गया, अकाउंट हैंडल करने वाला हो गया, ठीक है, क्लियर है आपको। मेडिकल फील्ड में अकाउंट हैंडल करने वाला हो गया, क्योंकि मर्क्यूरी देखने लगा। और इसमें आपका दो एजुकेशन का जैसे मैंने बताया वो तो है ही आपका। रिलेशनशिप में भी आपका डुअलिटी का कॉम्बिनेशन बनेगा, दो रिलेशनशिप में पढ़ने का कॉम्बिनेशन रहता है, रिलेशनशिप में बदलाव का भी कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि अश्विनी में गया तब तो रिलेशनशिप आएगा, लेकिन अगर अश्विनी में नहीं गया तो किसी से जुड़ेगा, फिर उससे अलग होगा, दूसरे से जुड़ेगा, क्योंकि भरनी में जाएगा तो भरनी की शक्ति अलग करने की होती है। तो एरीज में ही दोनों रिजल्ट मिल रहा है, दो रिलेशनशिप भी या तो हो सकता है, या फिर एक से जुड़ेगा, फिर या तो उससे जुड़ के दूसरे से के साथ कनेक्ट हो जाएगा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब टॉरस लगन में देख लो आप, सॉरी धनु लगन में टॉरस साइन में देख लो आप। तो लग्नेश को जो है वो रिसोर्सेस कहाँ से मिल रहे हैं, आप देखो ऐसे, आप सुन रहे हो ना, मुझे जैसे कंफर्म हो जाता है। जी जी, ठीक है, आप सुन रहे हो। तो लग्नेश अगर सॉरी लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में जाता है, तो कई बार उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ता है ना, क्योंकि टॉरस साइन सिक्स हाउस में आ रहा है। तो अब पैसे के लिए अपना घर गिरवी रख रहा है, फोर्थ हाउस को गिरवी रख रहा है छठे घर में, या फिर आ, अपने आप को भी छठे घर में लेके आए। तो बैंकिंग फाइनेंस फील्ड में तो काम करने वाला हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। या टॉरस मतलब रिसोर्सेज से संबंधित चीजों में काम करने वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। बट आपका ये लोन का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अपने अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने घर के लिए लोन लेना पड़ रहा है, घर बनवाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, या घर कोई लोन गिरवी रख के लोन लेना पड़ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है धनु लगन में टॉरस साइन में जाने की वजह से, ठीक है। धनु लगन वालों की कुंडली में ऐसा रहेगा, ठीक है। और आपका यहाँ आ जाते हैं, तो जुपिटर जो है वो सेवेंथ हाउस में जा रहा है, तो सेवेंथ हाउस का जुपिटर यहाँ पे डुअल इंटरेस्ट, डुअल जैसे मिथुन राशि जो होता है ना, वो बच्चे का राशि है, लेकिन जुपिटर और गुरु का एनर्जी बहुत अलग अलग है। जुपिटर विश्वास करने वाला है, बुध विश्वास करने वाला प्लेनेट नहीं है। बुध बुध जो है वो बच्चा है, बहुत बच्चा है, बच्चे जैसा नेचर है। जुपिटर का नेचर क्या है, बड़ों जैसा है, विश्वास पात्र है, विश्वास करने वाला है, ठीक है। तो जुपिटर जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो नो डाउट बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से संबंधित पेंडिंग करना हो जाता है, एजुकेशन से सेक्टर से जुड़ सकता है, जेमिनी साइन बच्चों का साइन, बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन जुपिटर जो है ना वो जेमिनी साइन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि उसके डिजायर बहुत ज्यादा होने लगती है, कामनाएं बहुत होने लगती है ना, क्योंकि जुपिटर ऐसा प्लेनेट नहीं है कि बहुत इच्छाएं रखे, उसकी इच्छाएं नहीं है, लेकिन मिथुन में उसको इच्छा रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी दो मैरिज का कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर नौमांस खराब हो, ठीक है, या दो शादी होने पे एक शादी फाइनल हो, ऐसा दो लोगों में कंफ्यूजन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। पत्नी जो है वो एजुकेशन सेक्टर से या कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़ सकती हैं, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी हो सकता है। अब लग्नेश का अष्टम घर में जाना, तो अष्टम घर में जाना, तो अष्टम घर में लग्नेश को पीस मिल रहा है, धनु लगन में पीस कहाँ मिलता है, धनु लगन में शांति जो है वो अकेले में एकांत में आइसोलेट जब हो जाता है, मतलब इसका मतलब जुपिटर को आइसोलेशन में, या जब वो एकांत या किसी के नजरों में ना रहे, एकांत होके मेडिटेट करे, ध्यान लगाए, तो उसको शांति मिलती है। तो जुपिटर जब जा रहा है एट्थ हाउस में, तो यहाँ से यहाँ को भी देखेगा, यहाँ को भी देखेगा, तो मोक्ष त्रिकोण को दृष्ट कर दिया, फोर्थ हाउस को भी देख लिया, ट्वेल्थ हाउस को भी देख लिया। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको पीस मिलेगा अकेले आइसोलेशन में जाके, गुप्त होके, ठीक है, शांति मिलेगा उसको। तो ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो ज्यादा सीक्रेट रहे, ठीक है, और जैसे ही अकेले जाए वो मेडिटेशन शुरू कर ले, किसी को पता ना हो ये बात कि इसको मेडिटेशन करना आता है,
जैसे ही अकेले में जाए मेडिटेशन शुरू कर दे, मेडिटेशन के लिए अच्छा हो गया। ठीक है। अब यहाँ से भी फोर्थ को जुपिटर देखेगा तो घर में ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहेगा, घर में भी खुशहाली बनी रहेगी। जुपिटर का देखना अच्छा होता है, कहीं भी जुपिटर देख ले एक्सपेंड कर देगा, पीस दे देगा, वहाँ पे शांति दे देगा, सुखमय माहौल दे देगा। ठीक है, अच्छा दे देगा, अच्छा कर देता है। अब यहाँ देख लीजिए आप, जुपिटर आ जाता है नाइन्थ हाउस में। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस में जुपिटर यहाँ पे आ रहा है, तो अब यहाँ पे देखो ना, पितरों का बहुत आशीर्वाद हो जाता है, पितरों का ब्लेसिंग हो जाता है। पितरों का ब्लेसिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि लग्नेश ही नाइन्थ हाउस में चला गया, भाग्य भाव में चला गया। ठीक है, यहाँ से ये लगन को देखेगा और फिफ्थ हाउस को देखेगा, तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, या आ, जो हमारे पितृ एजुकेशन की, फादर हमारे मेडिकल फील्ड में, या हमारे फादर जो है वो पॉलिटिशियन है, तो मेरा भी उनसे कनेक्शन है, मतलब मैं भी उन्हीं के फील्ड को ज्वाइन किया। ठीक है, और ये परंपरा चलती आ रही है, तो भाग्य से जुड़ा हुआ है पितरों से, सिंह राशि पितरों का साइन है। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस में लगने इसका जाना भाग्योदय हो गया, भाग्य से जुड़ गया, और फादर के लीनेजेस से जुड़ गया, और उनके परंपरा से भी जुड़ सकता है कि वो भी ये काम किए तो मैं भी इसको आगे ले जाऊंगा। और यहाँ से वो फिफ्थ हाउस को देखेगा तो फिफ्थ हाउस के लीनेजेस को भी बढ़ाएगा, मतलब मुझे भी पुत्र प्राप्ति का योग बन जा रहा है, मेरा भी पुत्र के पुत्र को प्राप्ति का योग मतलब ये एक एक बहुत बड़ा एक पुण्य होता है ना लाइफ में, वो ऐसा पर्सन किया होता है जिनका लग्नेश फिफ्थ हाउस में ऐसे आ जाए। ठीक है, तो उनके पितरों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बहुत बड़ा ऐसा पुण्य काम कर दिया है ना, जो शायद ही कोई कर पाए। तो इसलिए हर लीनेजेस में धनु लगन आता है, या सिंह लगन आता है, या मेष लगन आता है, और अग्नि तत्व की राशि में यही तीनों राशि जो है वो तीनों घर में घूमती रहती है उसी पुण्य की वजह से। ठीक है, तो वो परंपरा बढ़ती ही जा रही है, परंपरा रुक नहीं रही है। समझ में आ रहा आपको? हाँ सर। सिंह राशि पितरों की राशि है, पितृ दोष लग जाता है ना सिंह राशि जब पीड़ित होती है, या नाइन्थ हाउस हम्म, पीड़ित होता है तो पितृ दोष लगता है।